डोंबिवली में दो मुनियों का, वैसे संसार पक्ष में जन्मस्थली होने का भी एक बात है। तो मुनि अनुशासन, मुनि मृदु, ये दोनों डोंबिवली की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावनाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। पहले मुनि अनुशासन कुमार। भंते, आज जब भाषण देने के पहले बात चल रही थी प्रवचन से पहले, तो संतों ने कहा कि क्या करोगे, गुरुदेव का स्वागत करोगे या मंगल भावना व्यक्त करोगे, क्योंकि प्रवास का आज अंतिम दिवस है। पर मैं कहूँगा कि गुरुदेव, मैं न तो आपका स्वागत करूँगा ना आपके प्रति मंगल, मतलब उस रूप में, क्योंकि वो स्वागत या मंगल भावना तो तब करते हैं जब कोई आता है और चला जाता है, परंतु आप तो हर पल हमारे घट में, मेरे हृदय में विराजते हैं। तो मैं आपके प्रति अपनी अभिवंदना व्यक्त करना चाहूँगा। आचार्य प्रवर के मुंबई प्रवास को लगभग 8 माह समय व्यतीत हो रहा है। इस दौरान पूज्य प्रवर अनेकों क्षेत्रों में पधारे, कई जगह पधारे, हम भी साथ साथ में ही थे। परंतु गुरुदेव, यहाँ पर जो एक भीतर में आह्लाद की अनुभूति हो रही है, जो एक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, वह पहले शायद कहीं और नहीं हुई। और इसका जो बहुत बड़ा कारण है आपका डोंबिवली में पावन पदार्पण। यह वह भूमि है जहाँ पे हमने जन्म प्राप्त किया, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हमने स्कूली शिक्षा ग्रहण की, प्रारंभिक अध्ययन प्राप्त किया, और यहीं पर ही हम ज्ञानशाला में भी गए, और जो एक संस्कारों को जो सिंचन है वो हमने यहाँ पर प्राप्त किया। और कहा जाता है, जननी जन्मभूमि महान, जन्मदात्री माता को और जन्मभूमि को महान कहा गया है। परंतु गुरुदेव, मेरी दृष्टि में उस जन्म को और सार्थक बनाने वाले गुरु का स्थान और ऊंचा है। गुरु उन दोनों से महान है। और आज तो यह ऐसा अवसर है कि मेरी जन्मभूमि भी यहाँ है, मुझे जन्म देने वाले संसार पक्ष माता पिता भी यहाँ है, और मेरे इस जन्म को सार्थक बनाने वाले, उन्होंने तो मुझे इस भव में जन्म दिया है, परंतु गुरुदेव तो मेरे इस भव को भी सुधारने वाले और आने वाले भवों को भी सुधारने वाले हैं। तो मुझे फिर इतनी आह्लाद की अनुभूति और प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। पूज्य प्रवर, मैंने जितना समय गृहस्थावस्था में यहाँ व्यतीत किया, उससे भी लगभग 3 गुना अधिक समय मैंने आपके चरणों में बिताया है, या 3 गुना लगभग हो जाएगा। दीक्षा लेते ही आपने मुझे मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन की पावन सन्निधि में मुझे परमाराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृपा से उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो 12 वर्षों तक मुनि शासन श्री मुनिश्री की निकटतम सेवा का मुझे मौका मिला, वह मेरे जीवन की अद्भुत एक थाती है। और वैरागी अवस्था में भी जब मैं आप श्री की दिशा निर्देशन में रहा गुरुदेव, उस समय में मुझे बहुत निकटता से आपका वात्सल्य प्राप्त हुआ, आपकी देख रेख में मुझे रहने का मौका मिला। और ऐसी न जाने कितनी कितनी घटनाएं हैं, ऐसे प्रसंग हैं जिनका केवल मैं ही साक्षी हूँ। चाहे वह हर घंटे आपके चरणों में पहुँचना, आपके द्वारा मुझे मंगल पाठ सुनाया जाना दिल्ली के अंदर में, या फिर कभी कोई उपकरण की प्रतिलेखना का प्रसंग बना हो। हालांकि तभी मैं अबोध बालक था, थोड़ा चंचल भी था, परंतु आपकी भी अगर स्मृति में होगा कि जिस प्रकार का वात्सल्य एक निकटता से किसी मुमुक्षु वैरागी के प्रति अगर मेरे प्रति आपका रहा, या जैसी प्रसंग मेरे साथ घटित हुए, शायद ही किसी और वैरागी या मुमुक्षु के साथ में आप श्री का उस प्रकार का कोई प्रसंग बना हो। गुरुदेव, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, यही अर्ज करूंगा कि जो वो वात्सल्य और जो वो कृपा या जिस प्रकार के प्रसंग तब घटित होते थे, अब पुनः आप ऐसा कुछ कृपा करें कि हर घंटे मैं आपकी सन्निधि में पहुंचता रहूं। आप कोई कार्य के लिए, गुरु सेवा के लिए, संघ की सेवा के लिए मुझे बार बार याद फरमाते रहे, मुझे आपके चरणों में पहुंचने का मौका मिलता रहे। मेरी हर सांस गुरु सेवा में समर्पित है। पूज्य प्रवर ने डोंबिवली में 3 दिन का प्रवास प्रदान किया। भंते, हर वर्ष यहाँ का जो श्रावक समुदाय है, गुरु शरणम यात्रा के नाम से गुरुदेव की सन्निधि में उपस्थित होता है। प्राय हर वर्ष रास्ते में, विहार में जहाँ कहीं भी होते हैं, तो काफी संख्या में श्रावक समुदाय गुरु शरणम यात्रा करते हुए गुरुदेव की सन्निधि में पहुंचता है। आज स्वयं गुरु चरण इनकी धरा पर पधारे हैं। गुरुदेव का जो गुरु शरण है, इन्हें अपनी भूमि पर प्राप्त हुई है।
परंतु ऐसा लगता है कि ये जो 3 दिन का प्रवास है ये इनके लिए बहुत ही अल्प है। आप स्वयं अगर देखेंगे तो 3 दिन कैसे बीत गए हमको तो नहीं पता गुरुदेव, शायद गुरुदेव को भी ध्यान नहीं होगा कि 3 दिन कैसे यूं बीत गए कि मालूम ही नहीं पड़ा। यह क्षेत्र बहुत ही उर्वरा भूमि है। यहाँ के श्रावकों में गुरु के प्रति भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। गण के प्रति निष्ठा इनके रोम रोम में रमी हुई है। और आचार्य श्री भी के भी ध्यान में है, दिखा रहे हैं कि कितना श्रद्धाशील यहाँ का श्रावक समाज है। तो यह क्षेत्र तो गुरु की कृपा का पात्र है। और गुरुदेव ये एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ से 2 संतों की दीक्षा हुई है। पूरे मुंबई में शायद से लखावे यह एकमात्र क्षेत्र होगा इकलौता जहाँ से 2 दीक्षाएं हुई है, और वो भी 2 भाइयों की दीक्षा हुई है। और उसका भी तहत एक बहुत बड़ा में कारण, अगर कारण मूलभूत कारण है तो वह है हमारे संसार पक्षीय माता पिता। गुरु हमारे परम उपकारी है। परमाराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें संयम रत्न प्रदान किया। आप हमें संयम के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। आप परम उपकारी है। परंतु हमारे माता पिता भी उपकारी है, जो उन्होंने हमें इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इस पथ पर आगे बढ़ाया। गुरुदेव जहाँ तक मुझे स्मृति में है, साधु साधियों की प्रेरणा रही होगी, पर वो बहुत अल्प ही होगी। मूलतः हमारे संसार पक्षी पिताजी माताजी की ही प्रेरणा थी। यहाँ तक कि गुरुदेव बचपन में जब खिलाते भी थे, छोटे बच्चे थे, तो रुमाल की झोली बना के अंदर कटोरी डाल के गोचड़ी गोचड़ी खिलाते थे। तो वो एक उनकी ही प्रेरणा मैं मानूंगा जो हम इस पथ पर आगे बढ़े। और एक प्रकार से उनका तो यह भाव शायद शुरू में रहा होगा कि दोनों में से कोई भी एक हमें गुरु चरणों में भेंट करना है, जिसके मन में भाव जग जाए। परंतु दोनों के ही मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, और बीच में ऐसी स्थितियां भी भले आई कि पूरे परिवार की सहर्ष अनुमति नहीं भी हो रही थी या जो भी है, परंतु फिर भी वो अपने निर्णय पे अटल रहे और हमको भी इतना तैयार किया कि आज हम गुरु चरणों में अपना संयम जीवन बिता रहे हैं, अपनी संयम यात्रा कर रहे हैं और संघ की सेवा में कुछ किसी भी रूप में योगभूत बन रहे हैं। गुरुदेव जब मैं आपके चरणों में आया, सिर्फ दूसरी कक्षा पास की हुई थी। 7 वर्ष की आयु में 2004 में मैं वैरागी रूप में आया था, और तब मुझे सही से हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था। जो कुछ भी मैं आज हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी प्राप्त किया, वो सब गुरु की कृपा की ही देन है। और आपकी ही ये कृपा है कि आपके इंगित में मैं यत् किंचित अपनी शक्ति का कुछ प्रयोग आपके द्वारा निर्दिष्ट मीडिया आदि कुछ कार्यों में भी कर पाता हूँ। आपकी यह कृपा दृष्टि, यह वात्सल्य इसी प्रकार हम दोनों भाइयों पर भी बना रहे। आज के इस वर्धमान महोत्सव पर मैं गुरुदेव यही मंगल कामना करता हूँ कि आप ऐसा वरदान दिलाएं कि ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति की वर्धमानता को मैं प्राप्त करूं, और गुरु इंगित की आराधना करते हुए सदा आपके चरणों में रहूं, और आपके द्वारा इंगित जो कार्य हो उसमें अपनी शक्ति का नियोजन करूं, गण की सेवा के लिए कुछ उपयोगी बन सकूं, और हम दोनों भाइयों पर जो आपकी इतनी अनंत कृपा है यह इसी प्रकार और वर्धमान होती रहे और प्रवर्धमानता को प्राप्त करे। इसी मंगल भाव के साथ अभिवंदना अभिवंदना अभिवंदना। जननी जनक इधर गुरु सबका एक साथ योग होना एक विशेष प्रसंग हो सकता है। तो दोनों बचपन में ही दीक्षित हो गए थे, और अंकित और मयंक दोनों फिर आगे खूब अच्छा विकास होता रहे। जीवन में वर्धमानता अच्छे खूब कार्यों में वर्धमानता होती रहे, खूब चित्त में समाधि रहे, खूब अच्छा जीवन में अच्छा काम करने का विकास का प्रयास होता रहे। परम पूज्य संतान, 2 ही संतान थे, दोनों को ही दे दिया है? एक भी नहीं रखा उन्होंने। औरों को भी लेनी चाहिए, या तो 45 वर्ष से पहले किसी को तैयार होना चाहिए, या फिर अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। और अब मैं उसे बुलाना चाहता हूं, मुनि मृदु कुमार जी, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद में कल की रात तक आचार्य प्रवर से अलग शयन नहीं किया। जहां पर आचार्य प्रवर प्रवासित है उसी क्षेत्र में रहा,
एक रात भी आचार्य प्रवर से अलग नहीं रहा। मुनि मृदु कुमार थे। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में वंदना। गुरुदेव, डोंबिवली मेरी जन्मभूमि है और कहते हैं जीवन में जन्म स्थल का विशेष महत्व होता है। इस धरा पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया है। इस धरा का मुझ पर विशेष उपकार है। इस क्षेत्र में हमने चलना, बोलना, पढ़ना सीखा। यहाँ की वह ज्ञानशाला जहाँ हम लोग जाते थे, प्रशिक्षिकाएं हमें संभालती थी, पढ़ाती थी, अच्छे संस्कार देती थी और हमारे संसार बख्शे माता पिता ने हम दोनों भाइयों में धर्म के विशेष संस्कार दिए। माला, सामायिक आदि धर्म की बातें बताई और विशेष रूप से गुरु दर्शन करवाना उनका हमेशा का लक्ष्य रहता था, जिससे कारण हमारे भीतर वैराग्य के बीज अंकुरित हुए। मैं यह कह सकता हूँ कि वैराग्य के ऊर्ध्वारोहण में संसार पक्षी पिताजी और इस क्षेत्र का विशेष योगदान है। वैसे यहाँ पर मैं बहुत अल्प समय रहा। करीब 8 वर्ष की आयु में ही मैं गुरु के सानिध्य में पहुंच गया। जितना समय गृहस्थावस्था में बिताया, उससे कई गुना अधिक समय आपकी सेवा में बिताया है। मैं माँ पिता कहूँ या मुंबई डोंबिवली कहूँ, इनसे सबसे अधिक उपकार तो मुझ पर आपका है। आप श्री ने ही किया है मुझ पे उपकार। मेरे जीवन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी बहुत उपकार है। वह मुझे बहुत लाड प्यार करते थे और मुझे गणेश बुलाते थे। गुरुदेव, महाराष्ट्र तो गणपति के लिए फेमस होता है और मैं महाराष्ट्र का ही हूँ और मुझे गणेश नाम मिला, तो ये मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे गणेश निकनेम से बुलाया करते थे और वे मैं उनका विनोद का साधन था। वो हमें अच्छे संस्कार देते थे, प्रोत्साहित करते थे हमें। मतलब जो छोटे बच्चे आते हैं, मान लो अगर मैं फल का नहीं खाता था तो मुझे इस प्रकार कल्याणक दे दे के प्रोत्साहित करते थे। हम लोग को बहुत खुशी होती थी। एकाग्रता के लिए प्रोत्साहित करते थे। लोच कराया तो गुरुदेव आपने कितनी देर तक कृपा कराई। आचार्य महाप्रज्ञ की प्रथम लोच हुआ था तो 251 कल्याणक बख्शीश किए आप लोगों ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। गुरुदेव ने 3 बार दर्शन दिलाए थे मुझे, बहुत देर विराजे भी थे, सभी का अच्छा सानिध्य मिला। तो मतलब कोई कहते हैं कि अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं बच्चे, पर मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने एक छोटे से परिवार को छोड़ा पर मैं एक बड़े परिवार के साथ आ गया। यहाँ पर मुझे मतलब कोई कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की याद आती होगी, पर माँ बाप की याद क्यों आए? कि मतलब सब कुछ तो पूरा गुरुदेव खुद ध्यान रखते थे स्वयं। जैसे रात को सोना है तो सोने के बाद में मतलब मुझे एक प्रसंग याद है कि मेवाड़ में थे और गर्मी का मौसम था, तो पर रात को ठंड हो जाती थी हमेशा सुबह सुबह। तो मैंने एक बार रात को कहा कि गुरुदेव हमको बाहर सोना है, तो गुरुदेव भी मुझे बोले तुमको बाहर सोना है तो हम भी बाहर ही सोते, चलो तुम्हारे साथ बाहर ही आते। तो आचार्य परवर खुद भी बाहर पड़ा है, आचार्य श्री महाशय जी। और उसके बाद रात को तेज ठंड हो गई तो मुझे ठंड लगी, मैं तो रूम में चले गया अंदर, पर गुरुदेव को पूरी रात बाहर पड़ाना पड़ा। फिर कभी एक बार ऐसे कोई पत्ते हिल रहे थे, भूत का डर लगा तो भी गुरुदेव को उठा दिया। फिर रात को गुरुदेव सर्दी के समय अगर कपड़े उगड़ जाते थे तो गुरुदेव खुद प्राय हमको आके कपड़े उड़ाते थे। और भी इस प्रकार के कई प्रसंग है। गुरुदेव मेरे को याद है मतलब जब हम लोग छोटे बच्चे समुच्चय में आहार करते थे तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को आचार्य महाप्रज्ञ जी भी बख्शाते थे। फिर उसके बाद मैं गुरुदेव के सानिध्य में आता था, गुरुदेव भी इंतजार करते थे, फिर गुरुदेव का भी मुझे ग्रास मिलता था। तो मैं अपना विशेष सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे दोनों का ग्रास प्रतिदिन मिलता था। कोई विशेष चीज का ग्रास गुरुदेव प्रदान कराते थे हर बार। तो मतलब सवेरे मेरी पूरी दिनचर्या सवेरे उठने से लेके, जैसे गुरुदेव सुबह खुद आचार्य प्रवर उठाते थे मुझे कि यू हैव टू बिकम विद्वत शिरोमणि, ऐसे गुरुदेव वेक अप यू हैव टू बिकम। फिर मैं खुद नींद में बोलता था विद्वत शिरोमणि। इस प्रकार मतलब ग्रेटिट्यूड जो मॉर्निंग में बोला जाता है कि सवेरे सवेरे अच्छी मंगल भावना भरनी चाहिए, तो गुरुदेव सवेरे उठने से ही मुझे विद्वत शिरोमणि बनने की प्रेरणा प्रदान करते थे उठाते वक्त, और पूरी रात तो सोने तक गुरुदेव पूरा ध्यान रखते थे। तो आप श्री का मुझ पर विशेष उपकार है। आपका जो मृदुतापूर्ण अनुशासन मिला मुझे, वो हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। गुरुदेव कभी कभी नादानी में हम लोग कुछ जिद कर लेते थे। जैसे एक बार का प्रसंग है बीजासर मर्यादा महोत्सव का। तो गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव के प्रसंग पर कई संतों को अग्रणी अग्रणी पद की वंदना कराई। मैं बहुत छोटा बच्चा था, मुझे किसी संतों ने चढ़ा दिया कि भाई तुम भी बोलो, तुमको भी अग्रणी बनना है, अग्रणी बनना है। तो गुरुदेव मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से बहुत जिद की कि गुरुदेव मेरे को भी अग्रणी बनना है, ये अभी मुहूर्त है, ये है।
कि 2-3 संतों से भी अर्ज करवाई। फिर गुरुदेव उस दिन तो मतलब गुरुदेव बाद में गुरुदेव ने मेरे को समझाया था कि ऐसे नहीं करते, पर अगले दिन गुरुदेव आपने खुद ने मुझ पे कृपा कराई और लिखित संदेश भी दिया कि इनको मतलब इतनी छोटी आयु में अग्रणी बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने मुझे अग्रणी पद की भी कृपा कराई थी 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए अग्रणी भी बनाया था मुझे। बीदासर 2009 में, 2009 बीदासर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर 1 दिन के लिए अग्रगण्य बनाया था। गुरुजी 2013 में टापरा में आपने मेरे को 1 महीने के लिए भी अग्रगण्य बनाया था। और ऐसे मतलब इस प्रकार मतलब करीब अभी तक शायद 5 बार ऐसे प्रसंग आ चुके हैं कि गुरुदेव ने मुझे अग्रगण्य भी बनाया है, अलग-अलग अवसरों पर। अभी वर्तमान में भी हूँ गुरुदेव। ये सब गुरुदेव आपकी अमूल्य कृपा है। मतलब हम लोग तो नादानी करते थे, पर आप हमेशा जो मतलब हम पर कृपा बरसाते हैं वो बहुत अमूल्य है गुरुदेव। और ये हमारी सेवा भावना एवं समर्पण को और पुष्ट करता जाता है। न जाने कौन से जन्मों में इतने अच्छा कर्म किए होंगे हमने, जो गुरुदेव आपकी इतनी वत्सलता कृपा मिल रही है हमें। गुरुदेव साथ साथ में साध्वी प्रमुखा श्री जी, कनक प्रभा जी, विशुद्धिबा जी, मुख्य मुनि श्री ऋषभ कुमार जी स्वामी, वो तो हमेशा माँ के रूप में रहते हैं। वो अकल्पनीय सेवा की है उन्होंने इतने सालों से और अभी भी करती है गुरुदेव, उनकी सेवा लेता ही हूँ मैं अभी भी। तो सबने माँ के रूप में ध्यान रखते गुरुदेव। और पूरा सबकी ममता वगैरह अच्छे मिलते, कीर्ति स्वामी, विष्णु स्वामी, कुमार शमन जी, सबका। और गुरुदेव आपकी मतलब इस क्षेत्र पे भी कृपा, हम लोगों पे तो कृपा है ही गुरुदेव, साथ साथ में डोंबिवली पर भी बहुत कृपा है। मैं ये कह सकता हूँ कि तभी इनको इतना अच्छा वर्धमान महोत्सव का प्रसंग मिला, नहीं तो मुंबई में बहुत क्षेत्र थे, पर गुरुदेव ने डोंबिवली को ये प्रसंग प्रदान किया। बहुत कृपा है गुरुदेव की डोंबिवली क्षेत्र पर। और गुरुदेव ये लोग हर साल गुरु शरणम यात्रा के माध्यम से एक बार आते हैं आपके पास, तो मतलब कि भाई डोंबिवली वाले भी गुरुदेव के साथ यात्रा करेंगे इस उपलक्ष्य में आते हैं। पर गुरुदेव हम लोग तो दोनों डोंबिवली के, हम लोग तो हमेशा आप लोग के साथ में ही रहते हैं गुरुदेव। ऐसे डोंबिवली का कुछ ना कुछ योगदान तो है ही गुरुदेव, हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं गुरुदेव। बस ये जुड़ाव बना रहे हमेशा, और आपके विशाल हृदय में डोंबिवली का भी स्थान बना रहे। और गुरुदेव इनकी इच्छा रहती है कि हर वर्ष यहाँ पे चतुर्मास हो, यहाँ पे काफी परिवार है, सबकी भक्ति भावना भी काफी है, तो सब लोग चाहते हैं गुरुदेव कृपा कराए। और चौमासा भी दे रहा है, बहुत बहुत मंगल कामना। ओम। मृदु मुनि भाषण बोलते हैं, 20 मिनट जो लगते हैं भाषण में 10 मिनट में काम कर लेते हैं। अब दोनों देखो वो गुरुदेव दोनों को ही दे दिया था। हाँ जी, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा।